अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि सर्किट एनालिसिस पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, फिर हमने क्या किया था कि हमारे पास कोई भी एक वायर थी, उसके थ्रू हमने क्या कैलकुलेट किया था कि करंट कैलकुलेट किया था। और सीरीज और पैरेलल के अंदर ही हमने कैलकुलेट किया था कि कोई भी किसी भी आर्म के अंदर हमारे पास रजिस्टर है, उसके थ्रू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था कि भाई करंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली थी। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स देखो इसके ऊपर। एक यहाँ पे हमें एक इनफाइनाइट लेटर का क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी ए पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्या लगाई है कि एक बैटरी लगाई है। ये हमने कह दिया कि एक रजिस्टर है, ये भी हमारे पास रजिस्टर है, ये भी हमारे पास रजिस्टर है। उसके बाद हमने ये बताया, इधर एक रजिस्टर बताया था, ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, एंड सो ऑन। इस टाइप का हमारे पास एक नेटवर्क है। ये रजिस्टर्स दे रखे हैं, ये 1 ओम का दे रखा है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये हमने मान लिया 2 ओम 2 ओम 2 ओम। सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो हमने बीच वाले तो 2 ओम के मान लिए, साइड वाले कितने मानने हैं, 1 ओम के मानने हैं। अब ये कहता है कि हमें इसका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, एंड ये कहता है कि अगर ये बैटरी 6 वोल्ट की है तो करंट ड्रॉन है उसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी होगी। देखो भाई, अगर मैं इस लेटर में से एक पोर्शन हटा दूँ, ये मान लो ये वाला हटा दूँ, ये वाला पोर्शन अगर मैं हटा देता हूँ तो देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अगर ये भी हटा दूँ तो भी बोलो हमारे पास इनफाइनाइट नेटवर्क होगा या नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट नेटवर्क है। और इस इनफाइनाइट नेटवर्क का मैंने जो रजिस्टेंस मानना है वो किसके बराबर मान लिया, मैंने एक्स के बराबर मान लिया। और जैसे एक्स के बराबर मानना है तो ये सर्किट डायग्राम बन गया हमारे पास। ये तो बैटरी है, ये हमारे पास 1 ओम, ये हमारे पास 2 ओम, और ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास कितना मानना है, आपके पास है एक्स के बराबर मानना है। बोल एक्स और 2 कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, पैरेलल में है तो यहाँ से ये बन गया ये 1 ओम, ये हमारे पास x और 2 पैरेलल में है तो बोलो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, भाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और बोलो ये दोनों दोनों हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। तो हमने कह दिया कि RS इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और 2 प्लस एक्स तो हमने ले लिया एलसीएम, 2 प्लस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस एक्स के बराबर हो गया। ये तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आर एस की वैल्यू आ गई भाई दिस इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। और बोलो जब ये हमने एक पोर्शन हटा दिया था तो इनफाइनाइट था, तो पूरा पूरा भी क्या था आपके पास, इनफाइनाइट था। और इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस हमने कितना ले लिया, एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, x इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। और इसको सोल्व किया तो बोलो कितना आया, 2x प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। भाई एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यह आया एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 तो हो नहीं सकता, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस नेटवर्क का हमने
इनफाइनाइट नेटवर्क था और उसका एक्स मानना था, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस है इस नेटवर्क का वो हमारे पास किसके बराबर आया, 2 ओम के बराबर आ गया। आगे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जैसे ही करंट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मैं कहूँगा बैटरी कितनी वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। तो करंट बोलो हमारे पास कितना चला गया, 3 एम्पियर। 1 ओम में से तो 3 एम्पियर गया। यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ से हमारे पास इधर से 3 एम्पियर गया, बोलो इधर I1 चला जाएगा और इधर कितना चला जाएगा I2। करंट डिविडेंड रूल लगा देंगे भाई इसमें और इसमें, और जैसे यहाँ पे करंट डिविडेंड रूल लगाओगे तो यहाँ निकाल लो जी 2 ओम में से इधर तो मैंने मानना है कितना मानना I1 और इधर कितना मान लिया I2, और I1 की वैल्यू निकालोगे तो I1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू टोटल करंट 3 एम्पियर, और I1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 अपॉन 2 प्लस 2 4, मतलब 3/2। रिजल्ट कितना आएगा इसका 3/2। इधर 3/2, इधर भी 3/2, फिर यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, आगे भी डिवाइड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ से टोटल करंट निकाला था 3 एम्पियर, और अगर इस 2 ओम में से निकाला तो हमारे पास कितना है 3/2 एम्पियर के बराबर आ गया। तो ये तो था हमारे पास एक इनफाइनाइट लैडर सिस्टम। एक और क्वेश्चन देखो इनफाइनाइट लैडर सिस्टम का, ये हमारे पास एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। ये कह दिया कि ये हमारे पास कोई भी एक इनफाइनाइट लैडर है, इसके अंदर हमने ये कहा है कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, नीचे भी इसके रजिस्टर्स दे रखे हैं, और यहाँ से ये कह दिया कि बीच में जो कनेक्ट कर रखे हैं ये वाले रजिस्टर्स हैं। सारे के सारे जितने भी रजिस्टर्स दे रखे हैं सब 1 ओम के बराबर दे रखे हैं, और यहाँ पे एक बैटरी के साथ 0.5 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया है, और ये बैटरी कनेक्ट करी है वो हमारे पास कितने वोल्ट की कनेक्ट करी, इसने 12 वोल्ट की बैटरी है वो कनेक्ट करी है। तब ये कहता है कि हमें इस इनफाइनाइट नेटवर्क का नेट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। बैटरी के थ्रू जो करंट है वो हमारे पास कितना फ्लो करता है। अब देखो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सारे के सारे कितने बताए इसने 1 ओम के रजिस्टर्स बताए हैं। अब ये कहता है कि इस इनफाइनाइट नेटवर्क का हमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और दूसरा ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है कि नेट करंट फ्लोइंग कितना होगा। एक बार देखो ये जो सर्किट है यहीं से स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे यहाँ भी ऐसा स्टार्ट हो रखा है, तो मैं अगर इस पोर्शन को हटा दूँ तो ये वाला पोर्शन है बोल इनफाइनाइट होगा या नहीं। भाई ये हटा दिया, ये हटा दिया तो भी ये इनफाइनाइट बन रहा है। अगर मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से तो भी हमारे पास ये कैसा बन रहा है, आपके पास एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, यही है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि ये पूरा का पूरा हमारे पास इनफाइनाइट है, और जब ये इनफाइनाइट नेटवर्क है तो मैंने इस इनफाइनाइट नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो कितना मान लिया, x के बराबर मान लिया। और x के बराबर मान लिया तो यहाँ से हमने लिख दिया कि ये जो रजिस्टर था वो हमारे पास 1 ओम का था, यहाँ ये रजिस्टर था ये भी कितना था 1 ओम का, ये वाला 1 ओम का, यहाँ पे 0.5
और ये 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। बोल इससे पीछे वाला जो रजिस्टर था वो हमारे पास इनफाइनाइट नेटवर्क था, और इनफाइनाइट का रजिस्टेंस है वो मैंने कितना माना है, एक्स। बोलो एक्स और 1 कैसे कम्बिनेशन में है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका इक्विवेलेंट बन गया x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1, और ये हमारे पास 1 ओम, ये भी कितना है 1 ओम, और ये हमारे पास एक रजिस्टर दे रखा है जो हमारे पास कितना दे रखा है 0.5 ओम का दे रखा है, और ये बैटरी दे रखी है। पहले मैं यूँ कहता हूँ कि ये तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं था, इसका बोलो ये तीनों का इस कम्बिनेशन में है, सीरीज़ में है, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आया 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आर एस। और मैंने ये बताया कि इस इनफाइनाइट नेटवर्क का किसके बराबर लिया था, एक्स के बराबर, तो बोलो ये किसके बराबर हो गया, एक्स। 1 प्लस एक्स तो एलसीएम ले लिया, 2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2 प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का स्क्वेयर। एक्स ने एक्स को मार दिया, यहाँ से सोल्व किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखना कहीं कोई मिस्टेक हो जाए ना, ये 1 थे सीरीज़ में हैं, तो ये आया हमारे पास 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसको सोल्व कर दिया तो 2 प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का स्क्वेयर, और इनको मैं इधर लिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आया। आगे देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2, और x की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 8 अपॉन 2, और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 के बराबर आ गई। यही है x की वैल्यू, और यहाँ से एक तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 2, और एक आएगी 2 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबल होगी 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, और हमारे पास आई 1 प्लस रूट 3 के बराबर आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू 1.7, तो हमने कह दिया कि 2.7 ओहम के बराबर आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास इसके बराबर आ गई। उसके बाद क्या कहता है कि हमें करंट फ्लोइंग की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, और जैसे ही आप करंट फ्लोइंग की वैल्यू निकालोगे तो टोटल रेजिस्टेंस बोलो हमारे पास कितना आ गया, और जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आया है वो हमारे पास आया, ये कितना रेजिस्टेंस था 0.5। भाई यहाँ से ऐसा ही तो बना, इसका तो कितना बना 2.7। देखियो ये बन गया हमारे पास 2.7 ओहम, और ये हमारे पास एक रजिस्टर कनेक्टेड है 0.5 ओम का, और ये बैटरी हो कितने वोल्ट की आपके पास 12 वोल्ट की। 2.7 प्लस 0.5 बोल हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई 3.2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, तो I इज इक्वल टू 12 अपॉन 3.2 एम्पियर। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। इनफाइनाइट लेटर का दोबारा देखो, ये एक यूनिफॉर्म टीम दे रखी होगी तो इसका x मान लिया, ये x, ये 1 ये कितना ओम है 12 ओम है। उसके बाद हमने कह दिया कि इसका x अपॉन 1 प्लस एक्स बना,
तीनों सीरीज़ में थे, और सीरीज़ में थे तो इनफाइनाइट का हमारे पास x था, तो टोटल सीरीज़ का मैंने कितना मान लिया, x के बराबर कंसिडर किया है। और जैसे x के बराबर कंसिडर किया है, इसको हमने सोल्व किया, और x की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई, एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये होगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये हमारे पास पॉसिबल होगी। तो कितना आया, 2.7 ओम। और जब ये 2.7 ओम आया, ये कितना है आपके पास, 0.5 ओम। बोल दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में थे, सीरीज़ में थे, तो हमने सीरीज़ के लिए सॉल्व कर लिया। और यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आई 12/3.2 एम्पियर के बराबर आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमने ये कह दिया कि भाई कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कोई इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने वायर कनेक्ट करी थी, वायर के थ्रू करंट निकाला था। लेकिन अब हम करते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी एक सर्किट दे रखा है, उसके थ्रू हमें कोई भी बीच में दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ये रजिस्टर ले लिया, एक ये रजिस्टर ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया कि इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और बैटरी है वो कितने वोल्ट की ले ली हमने, 12 वोल्ट की। ये मैंने मान लिया 6 ओम का रजिस्टर, ये 4 ओम का रजिस्टर, ये 8 ओम का रजिस्टर, और ये कितना माना मैंने, 12 ओम का। ये कोई पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट डी है, ये ए पॉइंट, और ये कितना पॉइंट ले लिया मैंने, सी पॉइंट लिया है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई हमें कैलकुलेट करना है कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कैलकुलेट करना है। वी बी माइनस वी डी है, वो कैलकुलेट करना है। भाई यहाँ से देखो, कंटिन्यू देखो, पहले तो करंट निकालो, दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में। ये कितना हो गया, 10 ओम। ये दोनों सीरीज़ में, इनका कितना हो गया, 20 ओम। यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट करी है, और बैटरी कितने वोल्ट की आपके पास, 12 वोल्ट की बैटरी है। बोल दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो यहाँ से हमने कह दिया 10 × 20/30, 3/20/3 ओम के बराबर आ गया। ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 20/3 ओम, और ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। अगर आई की वैल्यू निकालूं तो आई आएगा 12/20/3, और ये आ गया हमारे पास 36/20, 1.8 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो करेगा। बट इसने तो ये पूछा है पी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात ये देखो, ये और ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में थे, पैरेलल में। इधर मैंने मान लिया करंट I1 और इधर करंट I2। आप I1 निकाल लो, I1 इज इक्वल टू 20/20 + 10 30 × 12, यही आएगा। इंटू हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, I1 इज इक्वल टू R2/R1 + R2 इंटू नेट I, और I की वैल्यू 1.836 जा, और ये आया 1.2 एम्पियर के बराबर आ गया। I1 1.2 एम्पियर आया, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0.6 एम्पियर, यही होगी। बोलो यहाँ पे ए और बी के बीच में हमारे पास रजिस्टर वो कितने ओम का है, 6 ओम का, और करंट कितना फ्लो कर रहा है आपके पास, 1.2 ओम। तो मैं यहाँ से कह दूँ VAB इज इक्वल टू 6 × 1.2 इज इक्वल टू 7.2 वोल्ट, और VAD इज इक्वल टू 8 × 0.6 इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट। मेरे क्या चाहिए था, VB माइनस VD। इसका मतलब A हायर पोटेंशियल पे होकर B लोअर पे, A हायर पे D लोअर पे। मैं VAB को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि VA माइनस VB, और VAD को लिख सकता हूँ VA माइनस VD।
और मैं यहाँ से यूँ कह दूँ वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू 7.2 माइनस 4.8 और वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए माई प्लस वी डी इज इक्वल टू 2.4 और वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू 2.4। यही होगा वी बी सॉरी वी डी माइनस वी बी, और वी बी माइनस वी डी चाहिए तो हम कहेंगे माइनस ऑफ 2.4 वोल्ट के बराबर आया है। एक बार दोबारा देखो इसको, यहाँ से हमने क्या बताया है कि बी और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पहले दोनों पैरेलल में बताई, पैरेलल सोल्व कर लिया, नेट करंट निकाल लिया और नेट करंट की वैल्यू जो आई वो हमारे पास आ गई कि 1.8 एम्पियर के बराबर आ गई। अगर ये सीधे नहीं निकालते तो यहाँ से I1 निकाल सकते थे, I1 इज इक्वल टू 12/10 और I2 इज इक्वल टू 12/20। यही वैल्यू आई है हमारे पास। ए बी के बीच में हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो 6 × 1.2, ए डी के बीच में निकालना था तो 8 × 0.6, वी ए माइनस वी बी किया, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पे तभी करंट फ्लो करेगा, ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा तभी करंट फ्लो करेगा, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास कितना है, आपके पास 2.4 वोल्ट के बराबर आ गए।